नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन है, पॉलिसी मैटर्स है, या कोई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत ही ज़रूरी, काफ़ी कॉमन मुद्दा है, मगर कई कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अभी भी ऐसी कोशिशें हो रही है कि ट्रांसफ़र फीस के नाम पे कुछ और एडिशनल कॉस्ट उगाही करने की या फिर कलेक्शन करने की कोशिश होती है। वेलफेयर फीस, अभी रिसेंट एक बॉम्बे हाई कोर्ट का, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है जहां पे ऐसी कोशिश को नाकाम किया गया है। वो डीडीआर में भी डिस्कार्ड हुआ, वो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में भी डिस्कार्ड हुआ, और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जाने के बाद ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया है। तो मैटर क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो दो लोगों ने, सुभाष जैन और विनय जैन, इन्होंने एक शॉप लिया, और ये 2019 की बात है। तो शॉप लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि सारी जो फॉर्मेलिटीज वगैरह इन्होंने पूरा कर लिया, जो भी जैसे एग्रीमेंट फॉर सेल है या सेल डीड आपने किया, पैसा वैसा आपने दे दिया, स्टैंप ड्यूटी आपने भर दिया, जो भी कौन ले रहा है, किसका कौन दे रहा है, ठीक है, कौन सेल कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, उस केस में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारा फुलफिलमेंट आपने कर लिया। सोसाइटी को आपने मेंबरशिप का एप्लीकेशन दे दिया। जो ट्रांसफर फीस है आपने 25,000 रुपये भी भर दिए। 3 महीने भी निकल गए, और क्या मैंडेट किया गया है बायलॉज के अंदर या एक्ट के अंदर कि 3 महीने मैक्सिमम के अंदर आप सोसाइटी को मेंबरशिप दे देना चाहिए, अनलेस अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइड नहीं है। और इस केस में जब सारे डॉक्यूमेंट्स भर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं, सबमिट हो गए हैं, कंप्लाई हो गए, तो सोसाइटी को मेंबरशिप दे देना चाहिए था। जब 3 महीने के बाद भी जब ये हुआ नहीं, तो जैन्स क्या करते हैं, सौरभ जैन और विनय जैन, ये अप्रोच करते हैं कहाँ पे, डीडीआर के पास में, ठीक है। अब डीडीआर के पास में जब ये मैटर जाता है तो डीडीआर क्या करते हैं कि इस मैटर की हियरिंग करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, इनको आपको मेंबरशिप देना है, वो ऑर्डर पास कर देते हैं। और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं। तो देखिए, ये मैटर शुरू हुआ था 2019 में, अब ये पहुंच गया 2023 में, ठीक है। और फाइनली डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार इस अपील को सुनने के बाद ये डिसाइड करते हैं जो जजमेंट, जो वर्डिक्ट दिया हुआ है डीडीआर ने, वो सही है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो 2025 में डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार इसको बोल देते हैं ठीक है, इनको मेंबरशिप मिल जाना चाहिए। अब सोसाइटी के एरोगेंस अब देखिए, सोसाइटी ने जो डिसाइड कर लिया, नहीं, सोसाइटी ये बोल रही है कि नहीं, हम तो लेके ही छोड़ेंगे। तो मैटर जाता है, सोसाइटी पहुंच जाती है बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि इस बंदे को अभी भी मेंबरशिप मिली नहीं है। मेंबरशिप का ऑर्डर उसके फेवर में आ गया, डीडीआर के पास से भी आ गया, डीजेआर के पास से भी आ गया है। दोनों ही जगह में सोसाइटी हार जाती है, मतलब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी हार जाती है, ठीक है। अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर पहुंचता है, कौन लेके जा रहा है, सोसाइटी खुद लेके जा रही है, ठीक है। वहां पे इनका आर्गुमेंट क्या है, इनके वकील का आर्गुमेंट है कि जो जैन्स ने किया गया ना, ये एरोनियसली, या उन्होंने सही रिप्रेजेंटेशन डीडीआर के पास में नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ बोला है कि इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट, इनकी एप्लीकेशन को मेंबरशिप इनको दिया नहीं गया है, मगर इन्होंने ये नहीं बोला कि उससे पहले एक प्री कंडीशन है कि वेलफेयर फीस भी भरना पड़ेगा। तो अगर वहां पे ऐसे बोला होता हियरिंग के टाइम में, शायद उनके फेवर में वो जजमेंट नहीं आता, उनके फेवर में ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। तो ये जो मैटर चल रहा है अभी, जस्टिस NM जामदार इनके सामने चल रहा है। तो जब ऐसी दलीलें वहां पे हो रही है कि विद द इनकरेक्ट असर्शन दैट द सोसाइटी नॉट टेकन डिसीजन ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, वहां पे उनकी वकील ये दलील दे रहे हैं, दे डिड नॉट डिपॉजिट द वेलफेयर फीस दैट इज प्री कंडीशन फॉर द मेंबरशिप। और इनका कहना है कि 2017 में ऐसी जनरल बॉडी ने
रेजोल्यूशन पास किया था कि जब भी जो ये ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप होगा उस टाइम में एक वेलफेयर फीस भी भरना पड़ेगा। तो ऐसी जो जीबी हैड पास रेजोल्यूशन टू चार्ज वेलफेयर फीस फॉर ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप। अब ये अपने आप में ही एक गलत चीज है, जहां पे गवर्नमेंट की डायरेक्टिव ऑलरेडी है कि आप 25,000 इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सोसाइटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास ऑफ द सोसाइटी, कितना भी बड़ा सोसाइटी हो, कितना भी छोटा, कहीं कहीं पे फ्लैट्स 5 करोड़ के भी हो सकते हैं और कहीं पे फ्लैट्स 50 लाख के भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 करोड़ वाला ज्यादा ट्रांसफर फीस वसूली करेगा और 50 लाख वाला कम उसके लिए एप्लीकेबल है। मैक्सिमम चार्जेस जो है वो आप 25,000 रुपए ट्रांसफर फीस मेंबर से ले सकते हो। ठीक है, तो जीबी ने ये अगर पास किया है, ठीक है, तो ये भी गलत होना चाहिए। ठीक है, अब जस्टिस NM जानदार ये क्या नोट करते हैं, ये क्या टिप्पणी करते हैं, जैन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप एंड द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस ऑफ 25,000 इन्होंने दिया है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। वेलफेयर फीस इज कैमोफ्लेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट डायरेक्टिव ऑफ ₹25,000। कैमोफ्लेज का मतलब है जहां पे जैसे आप कलर चेंज कर ले तो, है ना, सोल्जर्स वगैरह जो रहते हैं जैसे जंगल वगैरह में, वो ऐसे अपने आप को उनके यूनिफॉर्म कुछ पहनते हैं या फेस में काला वगैरह अपने आप को ऐसे ड्रेस कर लेते हैं कि वो पत्तों के साथ, जंगल के साथ उनकी मैच हो जाए। कुछ कुछ जानवर अपने रंग बदल लेते हैं ताकि वो पहचाने नहीं जाए। तो आपने ये जो करने की कोशिश की है, ये भी किसी एक बहाने, किसी एक तरीके से आपने उगाही करने की कोशिश की है, वसूली करने की कोशिश की है। एक्चुअल जो ट्रांसफर फीस है वो तो 25,000 ही है। तो जो आपने ये रेजोल्यूशन जो पास किया है ये यहाँ पे स्टैंड करेगा ही नहीं। इट्स लाइक ए कैमोफ्लेज, उसके बहाने आप कुछ और वसूली करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, फाइनली इन्होंने उस पिटिशन को जो सोसाइटी लेके गई थी उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, और इनका नोट था, सोसाइटी इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम चार्जिंग एनी अमाउंट अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसफर फीस ऑफ ₹25,000। सोसाइटी 25,000 से ज्यादा किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो ये वेलफेयर फीस के नाम पे आप एडिशनल जो चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे और इसके बेस पे आपने मेंबरशिप नहीं दिया, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइट थे, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, तो ये गलत है। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट था। ये एक सोसाइटी नहीं, ये सारी सोसाइटीज, ये जो केस अभी हम देख रहे थे, ये तीर्थंकर दर्शन सोसाइटी है, शायद ये भाईंदर वेस्ट का सोसाइटी है मुंबई का। तो ये एक एग्जेम्पलरी डिसीजन है सारी सोसाइटीज के लिए, सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई में ही नहीं, पूरी महाराष्ट्र में सबके लिए, सारी सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और सारे सोसाइटीज के सेक्रेटरी, चेयरमैन, इनके लिए ये एक एग्जेम्पलरी जजमेंट है और इसको सामने रखते हुए लोगों को, सोसाइटी के मेंबर्स को मेंबरशिप दे देना चाहिए और कोई एम्बिग्यूटी अभी नहीं रहना चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही बायलॉज एक्ट और रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए, कोई जजमेंट जानने के लिए, पॉलिसीज, GRs वगैरह जानने के लिए साथ में आप जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।